मट्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम स्वदेशी और अपने समाज में जो निर्माण होता है, उस समाज में निर्माण की हुई सामग्री का हम ये एक संदेश निकाला है कि जो हमारा हिंदू समाज तैयार करता है, हमारा सभी सवर्ण समाज तैयार करते हैं, गरीब माताएं बहनें रोड पे जिस प्रकार से दिए वगैरह बेचती हैं, तो हमारा आग्रह ऐसा रहता है कि जो हमारे कुम्हार समाज के लोग इतना बड़ा मट्टी का काम करते हैं, बनाते हैं, तो हमारे समाज के लोगों से खरीदा जाए। हम अपने समाज को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे कि उनके समाज से आप ना लें। हमारा समाज भी, हमारे समाज के बहुत से लोग गरीबी रिश्ता में रोड पे दिए, फूल, माला, दिया, रुई बत्ती बेचते हैं, तो हमने आग्रह किया है कि जो कुम्हार समाज मट्टी के दिए बर्तन बनाता है, आप उनसे मट्टी के दिए बर्तन वगैरह खरीदे। कपास का काम तो गर्तन से कपास का काम खरीदे। हमारे समाज में शर्मा विश्वकर्मा समाज के लोग बढ़ई का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। हमारा आग्रह है कि आप उनसे सामान खरीदे। हमने ये आग्रह किया है। अगर इसको कोई मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है तो वो उनका अपना लुकआउट। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, ये पोस्टर लगाए गए हैं। जी, अपना त्योहार स्वाभाविक सी बात है, ये हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक जो है वो हिंदू समाज से ही मनाया जाएगा, ऐसा हमने आग्रह किया। तो खुलकर आप नाम नहीं ले रहे मुस्लिम समाज का, लेकिन इसकी भावना तो वही कह रही है कहीं ना कहीं। नहीं, भावना समझने वाले के अपने ऊपर है। चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भावना समझने वाले के ऊपर है। प्रियंका दुबे जी, ये जो भावना समझाना चाह रहे हैं, उसी भावना का समर्थन आप भी कर रही है क्या? नमस्कार। सर्वप्रथम आगामी दीपोत्सव की मेरे सभी भाइयों को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना त्योहार अपना व्यवहार, ये जो पोस्टर लगा है, जिन्होंने लगाया है, वो खुद कह रहे हैं कि समझने की बात है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास वाली पार्टी है, जिसमें सभी सर्वधर्म समभाव और सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ हर त्योहार को मनाते हैं, सभी का कल्याण की कामना करते हैं। और जब सरकार चलती है तो वो सभी के कल्याण की भावना के साथ ही अपनी योजनाओं को बनाती, नीति निर्देश तैयार करती है, और उन्हीं का पालन मध्य प्रदेश की पूरी अनुशासित जनता करती है। यही हम लोग अपेक्षा भी करते हैं, और इसी के लिए हर एक नागरिक के साथ हम खड़े भी हैं, उसके लिए हम वचनबद्ध। ये जो पोस्टर लगा है, इसका समर्थन करते हैं आप या फिर इसका विरोध करते हैं, क्या कहते हैं इसके लिए आप? जिसने जो पोस्टर लगाया है उसमें साफ लिखा है, और भारतीय जनता पार्टी का अभियान भी चल रहा है कि स्वदेशी भारत, स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। इसमें स्वदेशी का तो कहीं जिक्र नहीं किया गया है। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं। एक मिनट सनी जी, ये हमारा बहुत पुराना स्लोगन है। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से भी सुना होगा ये बात को। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी ये बात कहते हैं कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों को खरीदिए, स्थानीय लोगों की सहायता कीजिए, ऐसा त्योहार मनाइए कि आप भी मनाएं और आपके कारण और भी लोग त्योहार मना सकें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। ये तो बहुत पुराना मतलब भारतीय लेकिन यहाँ जो टैगलाइन लिखी गई है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, ये तो यहाँ तो मेरे साथ में सोया भाई जो बैठे हैं वो भी मेरे अपने हैं, यहाँ पे अतुल भाई जो बैठे हैं वो भी मेरे अपने हैं, जो सुमित भाई बैठे हैं वो मेरे अपने हैं, आप जो बैठे हैं वो भी मेरे हैं। तो मेरे यहाँ गैर कौन है मेरे लिए, ये बताइए। मैं तो नहीं किसी को गैर मानती। सुमित सिंह ठाकुर जी, आपसे तो बात हो गई मेरी। शोएब सिद्दीकी जी, आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं अतुल जसवानी जी के पास आऊंगा। अतुल जसवानी जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष हिंदू सेवा परिषद, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफी चाहूंगा, मैं आपको देर से मैंने आपका संबोधन किया है आपको, लेकिन जिस तरह से ये अतुल जी चीजें चल रही है, ये जो लगाए गए पोस्टर, की जरूरत क्यों महसूस होती है और त्योहारों के वक्त ही क्यों इस तरह के पोस्टर, इस तरह की अपील की जा रही है? प्रश्न मेरे सही है ना? जी 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 जी। सर्वप्रथम हमने जो वहां लिखा है, ये हम सब हिंदू भाइयों ने लिखा है। तो प्रियंका दीदी ने जैसे कहा कि स्वदेशी को लेके भी बात चल रही है, तो अपनों को आदमी स्वदेशी समझे, चाहे ये समझे कि सनातनी है। अब अगर हम सनातनी में जाते हैं तो हमारा त्योहार है, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। इस संविधान, एक देश में हम संविधान के तहत अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर आप त्योहार मना रहे हैं, उसके लिए कोई भी खुशियों की सामग्री आपको खरीदनी है, अगर उससे कोई 2, 5, 10% भी कमा, गरीब हिंदू कमाए उसमें, ये क्या है? अगर हमारे त्योहार में हमारे भाई ने नहीं कमाया तो त्योहार का अर्थ ही क्या है? नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं आप।
अतुल जी, आप दो बातें कह रहे हैं, एक तरफ आप संविधान का जिक्र कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदू भाई से खरीदने की बात। संविधान की प्रस्तावना अगर आप पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग जी की शुरुआत होती है उसकी। देखिए, संविधान में तो राइट टू इक्वलिटी भी है, उसके बाद भी बहुत बिल्कुल सारे आरक्षण बनाए हुए हैं, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। परंतु लोकतांत्रिक अधिकार है, किससे खरीदे किससे ना खरीदे, किसके साथ त्योहार मनाए, तो ये हमारी स्वैच्छिक इच्छा है, ये कानूनन है। और इसी से तो हमारे समाज का कल्याण होगा। और अगर हमारे समाज का कल्याण अगर हमारा संगठन नहीं करेगा तो कौन करने आएगा? चलिए, बातों को बड़ा अच्छे से आप लोगों ने डाइल्यूट कर दिया है, लेकिन आपका जो इशारा है वो हर कोई समझ रहा है कि आप इससे नहीं खरीदने की अपील करना चाहते हैं। लेकिन जरा मैं चाहता हूं कि ये जो बातें हैं इसकी दिशा थोड़ी उस तरफ भी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में 10 साल में 200 परिवारों ने धर्मांतरण कराया है। इतनी ही जागरूकता अगर आप दिखा रहे हैं तो फिर धर्म का परिवर्तन क्यों हो रहा है? सवाल तो ये भी आता है। दूसरा सवाल यह आता है कि मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर 25,68,321 युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया है, तो इतना ही रोजगार या इस दिशा में आपको अगर सोच है तो इनका कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है? आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? आकांक्षी युवा इनको क्यों कहा जा रहा है? फिर एक सवाल मन में ये भी आता है कि मध्य प्रदेश में 2020 से लेकर 2025 तक 85,000 से ज्यादा बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती किया गया, तो ये क्यों किया गया? त्योहार के समय ही क्यों आपको बाकी गरीबी याद आती है, बाकी समय में याद क्यों नहीं आती है? प्रदेश भर के अलावा अगर प्रदेश की बात करें तो किसानों की औसत आय 13,661 रुपए मात्र है प्रति महीने के अनुसार। इसके अलावा देश की भी बात कर लेते हैं। देश में पिछले 10 सालों में 10 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, तो ये क्यों छोड़ी है? इस सवालों का जवाब भी मुझे लगता है आप लोगों से बेहतर कोई दे नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं चाहूंगा प्रियंका दुबे जी इसका जवाब आप दीजिए, उसके बाद में शोएब सिद्दीकी के पास जाऊंगा। देखिए, आपने आंकड़े किस पोर्टल से लिए ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि नहीं, ये आप सारे किस आंकड़े विधानसभा या जगह बड़ी जगहों पर बोले गए, जिन बड़े लोगों ने बोले उनके आंकड़े आप गूगल करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। मैं चाहें आप कहेंगे तो लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको मैं। देखिए, ये मैं अभी बात करती हूँ क्योंकि जिस चीज को लेकर के आपने बात करी कि नागरिकता छोड़ी, तो वो नागरिकता छोड़ी या अन्य देश की नागरिकता पहले से लेके रखी थी, दोहरी नागरिकता लेके रखी हुई थी, इन सब चीजों का जो विषय है वो अलग है। दूसरी चीज आपने जो बात करी पोषण को लेकर के, तो उसके लिए विविध प्रकार की जो योजनाएं हैं और उसके जो आंकड़ों पे गिरावट आई है वो भी विधानसभा पटल के ऊपर स्पष्ट रखे हुए हैं, आप उसको भी टैली कर लीजिएगा। तीसरी चीज अगर मैं बात करती हूँ ड्रॉप आउट परसेंटेज बेटियों को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के और घर स्कूलों की या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, तो आज ये भी है कि 37 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आज की डेट में पर घंटे रोड का निर्माण हो रहा है और जिससे रोजगार का सृजन हो रहा है। ये आंकड़ा आप टैली कर लीजिए। 16 लाख लोगों ने ईपीएफओ में 16 लाख करोड़ लोगों ने ईपीएफओ में आज की डेट में न्यू रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आप उसको भी टैली कर लीजिएगा कि अगर ईपीएफओ में लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वो किस हिसाब से आंकड़ा रोजगार सृजन हुआ है, आय का सृजन हुआ, तब हुआ। पर व्यक्ति कैपिटा की अगर मैं बात करती हूँ तो मध्य प्रदेश में 11% जीडीपी की ग्रोथ हुई है, 17% से ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर टूरिज्म बढ़ा है। और अगर आप कृषि की बात करें तो जो 20 साल की अगर मैं बात करती हूँ तो 18.60% से कृषि विकास दर बढ़ी है, 29% मध्य प्रदेश की बात में कर रहा था मैडम, बीच में रोक रहा हूँ आपको। 13,661 रुपए 13,661 रुपए किसानों की औसत आय एक महीने की है। तो ये जो गंभीरता अभी दिखाई दे रही है ये साल भर क्यों नहीं दिखती है? टैली करने पड़ेंगे। वही मैं आपको कह रही हूँ, जो आंकड़े मैं दे रही हूँ ना, आप उसको भी टैली कर लीजिए। 16 मैं लाख तो टैली करके बैठा हूँ। किसानों की तटीय फसल की आय बढ़ी है। मत्स्य पालन दुग्ध पालन में मध्य प्रदेश द्वितीय और तृतीय स्थान पर आज पहुंच चुका है। अगर मैं वही कह रही हूँ, मध्य प्रदेश में हर दिन 20 रेप की घटनाएं हो रही है। विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री साहब ने आंकड़ा रखा है, जरा उसको भी पढ़िए। जी, मैं वही कह रही हूँ, 29% इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, ये भी मुख्यमंत्री जी ने रखा है, आप उसको नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। हम उसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल चूंकि इस बात को लेकर उठ रहा है कि जो गंभीर विषय है उस दिशा में आप नहीं जा रहे हैं। आप जो त्योहार है जो सबके लिए है, विषयों की सबका साथ सबका विकास की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आप ये कैप नहीं लगा सकते कि अपनों का सामान अपनों से खरीदिए। करा रही हूँ वो आप नहीं देखना चाहते, समझ सही है। अगर मैं बात करूं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, अगर मैं बात करूं तो आप रोजगार सृजन की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई मध्य प्रदेश में, इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हवा में नहीं हुआ होगा। नेविगेशन मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ मैडम, ये तो मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ। दो अगर बात करूं, सिर्फ 2 आपके एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, अच्छे से ज्यादा एयरपोर्ट्स अगर मध्य प्रदेश में है, नेविगेशन में अगर मध्य प्रदेश ने ग्रोथ किया है। अगर मैं बात करती हूँ, अगर रिन्यूएबल
पत्रकार सज्जन के माध्यम से भी संभव हो पाया है। ये भी पटल पे रखी हुई जानकारी है, आप इसको भी टैली कर लीजिए, इसको भी मैं टैली सारी करिए। जानकारियां टेली करके ही आपके पास बैठा हूं, पर मेरा सवाल मैं इस बात वही को लेकर है और एड ऑन कि करिए ना, ये जो आप कैंपेन चला रहे हैं, नैरेटिव को टैली कर लिया, ये जो और कैंपेन आप बात चला करें रहे हैं, इसकी पोस्टर की, जरूरत आप बात ऐसे करें वक्त में कैंपेन क्यों की, आ रही है आप जब बात त्योहारों की बात हो रही है? एक तरफ आप सबका साथ सबका त्योहारों विकास पे कह रहे भाजपा हैं, ने पोस्टर लगाया है, ये भाजपा ने पोस्टर लगाया है, समर्थन तो आप कर रहे हैं उसका, मैंने समर्थन किया है। बिल्कुल। आप देखिए आपके नेता बताइए, इसका समर्थन कर आप रहे हैं। पूरा डिबेट सुन लीजिए, मैंने समर्थन किया है। आप अपनी बताइए, पहले सवाल का जवाब सुनिए मैडम, मैं आपको लिंक शेयर कर आप दूंगा, खुद ही सुनिए। वापस आऊंगा मैं आपने आपके पास। श्वेत मैंने सिद्दीकी ये के पास मैं कहा, अब तक एक सबका बार भी गया साथ, नहीं हूँ। सबका विकास और श्वेत सबका सिद्दीकी जी, मुझे आपके पास आना है। ये जो पोस्टर लगे हैं, अपना सामान अपनों से खरीदे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सुनिए जी, बहुत देर में मौका आपने दिया, लेकिन अपनी बात कर लेने का मौका दिएगा हमें पूरा। जो उनका फर्ज है पहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत से जहाँ तक पहुंचे। सनी भाई, जब मुल्क आजाद हुआ था तो हिंदू भाई के साथ साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क को सिर्फ एक ही समुदाय ने आजाद कराया था। आप देखिए चंद सालों से इस तरह की बातें आई है। आप देखिए हमारा रमजान शरीफ जब आता है, पूरा महीना खरीदारी होती है, और लखनऊ में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हमारे हिंदू भाई 90% है, वो करोड़ रुपए का सामान खरीद लेते हैं रमजान से पहले, तो पूरे रमजान में मुसलमान भाई खरीदेगा, उससे वो अरबपति हो जाते हैं। आखिर उनको कब आप कहेंगे वहां से सामान ना लो? अभी आप बताइए, दशहरा गुजरा है, अभी दशहरे में तमाम सामान मुसलमान ने लिया है, और आप बताइए दिवाली करीब आ रही, दिवाली करीब में अगर आपने इस तरह की बयान दे दिया, आप बताइए जो जेवर की दुकान है, इस जेवर आप बताइए आसमान में छू रहा, उस पर डिबेट होगी, 1.5 लाख सोना पहुंच चुका है, लेकिन क्या है मुसलमान और नहीं खरीदनी। इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की शोषण छोड़, मैं समझता हूँ आप मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को खुश नहीं कर पाएंगे। और मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और खास रियासत के जो वजीर आजम वहाँ के, जब तक उनका बयान इस पोस्टर में आएगा, मैं बहुत बड़ी टिप्पणी को बहुत सीरियस नहीं लूंगा। आप जमीनी स्तर पे आइए, अभी शोएब सिद्दीकी किसी को खून देने जाएंगे तो उसके सामने लगेगा मुसलमान इसे खून नहीं देंगे। आप सस्ती शोहरत पाने के लिए इस मुल्क को दो भाग में ना बांटे। ये गंगा जमनी का मुल्क है, गंगा जमनी का ही मुल्क रहेगा। आप दिवाली में, दशहरे के बाद दिवाली में जो गैप होता है, 20 तारीख को दिवाली है गालिबन, आप बताइए मार्केट में इस टाइम करोड़ों रुपए की खरीदारी चल रही है, उसमें मुसलमान भी ले रहा है, ऐसा नहीं कि मुसलमान ही जा रहा है। मैं खुद पटाखे लेता हूँ, जिस मेरी जो होता है बच्चों की, छोटे बच्चों की लेता हूँ, तो क्या मना कर देंगे? अगर मुझसे कोई ये कहे कि आप रमेश चंद्र पटाखे न लीजिएगा, आप दुल्ला का लीजिएगा, तो छोटी बात है सस्ती शोहरत पाने के लिए गंगा जमनी की तहरीर को मिटाने की बात बोली है। और सबसे बड़ी बात है, मेरी बहन बैठी है प्रियंका दुबे जी, भाजपा को रखता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात है कि उनका बीजेपी ने कहा, मैं खुद कह रहा हूँ, जब मुल्क के वजीर आजम या रियासत के वजीर अल्लाह इससे नहीं कहेंगे, मैं इसको बहुत हल्का में लूंगा। आप कहाँ पे हिंदू मुस्लिम बांटेंगे? आप रमजान शरीफ में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का हिंदू भाई मेरा कामयाब होता, बकरीद में देखिए तमाम कारोबार तो हिंदू भाई खरीदता, दशहरे में मुसलमान खरीदता, दिवाली में क्या औरतें देवर नहीं ले रही है, मुसलमान औरतें नहीं, आप किसी को मार करेंगे? होता क्या है कि आप एक छोड़ देते हैं फ्रंट पे आने के लिए, मैं मौजूद हूँ, और आप बड़ी दिखाई पैदा कर खिलाते हिंदू मुस्लिम की, और जो परसों मिटाने लग जाता है। आप मुल्क के वजीर आजम को बात कही, अभी आप देखिए तालिबान के लोग आए हुए थे वहां के, तो आप इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं? जी, इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं आप? नहीं, मैं देखिए गंभीरता बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ देखिए मुल्क के जो मालिक है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे दोनों जगह बीजेपी मौजूद मालिक तो कोई भी नहीं है। देखिए मालिक तो जनता है, देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। मालिक शब्द का जो आप इस्तेमाल करें, मुझे इससे एतराज है कि मालिक कोई किसी का होता नहीं है। संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। मालिक को मैंने ये बात कही, देखिए डिबेट वो आप इंटेंशन समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। मेरा यह है कि बीजेपी का कोई बड़ा लीडर ने इस पोस्टर को कोई जवाब नहीं दिया। हमारी बहन बैठी है भाजपा प्रवक्ता, उन्होंने भी इसको बहुत संजीदगी नहीं लिया। उनको मालूम है कि बजरंग दल ने पोस्टर लगा के क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि आप देखिए इसमें जो है मुसलमान भी सामान खरीद रहा है, हिंदू भी खरीद रहा है, इस तरह की बातें ना कहें आप। रमजान शरीफ में आप काट रही हिंदू भाई मुसलमान लो। सुमित सिंह ठाकुर जी, क्या सिर्फ और सिर्फ ये सुर्खियां बटोरने के लिए कोशिश है, इसलिए इस तरह की हरकतें, इस तरह के पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ती है? और क्यों त्योहार के समय, आप गरबा के समय गरबा जहाज, मेहंदी जहाज, करवा चौथ के समय और फिर जाने क्या क्या, ये सब की याद क्यों आती है? इतने सारे मुद्दे हैं प्रदेश में, उस दिशा में क्यों नहीं मुखरता से आप लोग काम करते हैं? वहां पर अगर संजीदगी दिखाएंगे, समाज में बदलाव आएगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ रचनात्मक होगा। आप ये बताइए, सोहेल भाई बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि उसमें पूरे किसी पोस्टर में किसी पंथ संप्रदाय का नाम लिखा है क्या? हम अपने हिंदू समाज के लिए सुमित जी, कर सकते हैं भारत में।
हम तो सीधा कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात बजरंग दल नहीं कर रहा है। बजरंग दल अपने लोगों की बात कर रहा है, अपने परिवार की बात कर रहा है, अपने समाज की बात कर रहा है। सनातन परंपरा में चलिए, मैं एक लाइन आपको मैं एक कोट करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है आपकी जो बात है उसको शायद थोड़ा सटीक बैठेगा उस पर। और ये बात यही है, सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने, हिंदू समाज का मतलब केवल एक संप्रदाय नहीं है बल्कि संस्कृति और परंपरा है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। ये मोहन भागवत ने सौवे आपकी जन्म जयंती के मौके पर कही है। इस बात से कितना आप अपने आप को सरोकार रखते हैं? परम पूजनीय ने जो कहा उसका पूर्ण सरोकार है हमारे। तो व्यवहार में क्यों नहीं दिखा रहे? हमने किसी संप्रदाय का, किसी समुदाय का, किसी जाति विशेष करने वाले उस पोस्टर बैनर में हमारा अगर हो तो आप बताइए। अपनों की अपना त्योहार अपनों से खरीदारी, इसमें ये लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? यही तो सवाल कर रहे हैं आपसे हम। भाई आप अगर इनका एक बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां पर हिंदुओं का प्रवेश कर देते तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? वहाँ आपको मजहबी रंग नहीं दिखता है क्या? हमारे मंदिरों के पट तो खुले हुए हैं सभी के लिए, हमारे दीवारों के पट खुले हुए हैं सभी के लिए, महादेव के सारे पट खुले लेकिन हुए हैं संविधान ने सभी को अपने अपने अधिकार दिए। ये मौलिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। मैं अभी की बात बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार है। हिंदू समाज का भी स्वयं का मौलिक अधिकार है कि वो अपने परिवार के लिए अपने परिवार को बताएगा कि किस प्रकार से अपने परिवार से व्यवहार करना है। मेरा सवाल इसी बात को लेकर, बाकी जो विषय मुझे लगता है उसको भी इतनी मुखरता से उठाएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपने समाज का, अपने देश का विकास कर पाएंगे और सबका साथ सबका विकास की जो भावना है उसको भी सार्थक कर पाएंगे। लेकिन समय हमें रोक रहा है, इसलिए आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका दुबे जी आपका, सुमित सिंह ठाकुर जी आपका, शोएब सिद्दीकी जी आपका, अतुल जसवानी जी आपका। तो देखिए, त्योहार किसी से मतभेद नहीं करते, मनभेद नहीं करते और त्योहारों में ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि त्योहार खुशियां लेकर आते हैं और खुशियां हम सभी के लिए और खुशियां बांटने से बढ़ती है। ये हम बचपन से कहते आए हैं, सुनते आए हैं। और ज्यादातर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी लिखा हो माथे पर, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS24 के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थ आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब